अस्सलाम वालेकुम क्लास। में पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि अदब है क्या। आज हम बात कर रहे हैं असनाफ़ अदब की। असनाफ़ अदब यानी कि उर्दू की वो सिंह जो अदब के अंदर शामिल। उर्दू अदब के अंदर, उर्दू असनाफ़ के अंदर जो दो बड़े मैदान हैं, एक है शायरी या नज़म और दूसरा है नज़म। नज़्म से मुराद किसी बात को मुनज़्ज़म अंदाज में बयान करना और नसर से मुराद है किसी बात को वज़ाहत और फसाहत से बयान करना। इसकी मिसाल ऐसे लें कि जिस तरह हम एक लड़ी में किसी मोतियों को पिरो दें, वो नज़म है। उन्हीं मोतियों को जब हम बिखेर दें तो वह नसर है। जैसे एक शेर है कि जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अनासिर का परेशान होना। ये है नज़र। और जब मैं अगर इसको नसर में बयान करूं तो फिर इस तरह बयान करूं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी दी और इंसानी जिस्म को बनाया और उसने बशर अता किया और उसमें अल्लाह ताला ने इंसानी अज़ब को जो है एक तनासुब से रखा और इंसानी जिस्म के अंदर जो निज़ाम उसने तरतीब दिया है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है एक तनासुब के साथ, चीज़ों से मुनासिब अनासिर जो है, मुख्तलिफ अनासिर जो है एक तनासुब के साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर ये तनासुब बिगड़ जाए तो इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, इंसान बेहोश हो जाता है। विटामिन ए की कमी हुई, आंखें कमजोर हो जाती। इसी तरह अगर ये तनासुब बरकरार ना रहे और उसका इलाज ना हो सके तो इंसान मौत से हमकिनार हो जाता है। बात वही थी जो बात मैंने शेयर में कही थी कि जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अनासिर का परेशान होना। इसी तरह जब अगर इसी मौजू को जब हम वजाहत और फसाहत से बयान करेंगे, जितना चाहे हम अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना चाहे उसको बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नज़म की। ठीक है, दो बड़े मैदान हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नज़म की। नज़म के अंदर, शायरी के अंदर इस्तिलाहात की इस्तिलाह के मायने हम पहले बता चुके हैं। किसी भी लफ्ज का वो मफहूम जो किसी फन के मुताबिक मखसूस हो, हम उसे इस्तिलाह कहते हैं। इस्तिलाह शेर या इस्तिलाह शायरी यानी कि शायरी फन है, उस फन के मुताबिक कुछ इस्तिलाहात हैं। एक है मिसरा, शेर या बेत, फर्द, तदीब, काफिया, मतला, मक्ता। इसकी मजीद और इकसाम है नज़म, हम, नात, कसीदा, मरसिया, रुबाई, गजल, मसनवी, शेर आशो और भी बहुत सारी। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मुख्तसर सी इख्तिसार के साथ आपको कुछ असनाफ आपसे बयान की जा रही है, लेकिन आप इसे यही मत समझिएगा कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी असनाफ है। सिर्फ आपको एक खाका आपके दिमाग में बैठ जाए कि असनाफी शायरी और इस्तिलाहाती शायरी ये हैं क्या चीजें। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं नसर की, जिसमें हमने बयान किया कि किसी भी मौजू को वजाहत और फसाहत से बयान करना, उसके असनाफ नसर में मजमून, इंचाया, मकतूब, कहानी, लोक कहानी, दास्तान, खाका, ड्रामा, सफरनामा, नॉवेल, अफसाना, रुदात, आबीती। यहाँ पर भी यही बात कहूंगी कि इसको आप ये ना समझे कि यही असनाफ है, इसके अलावा और भी हैं। जैसे आप रसीद कहते हैं, रपूर्तार कहते हैं, आप रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। इस तरह बहुत सारी वक्त के साथ साथ अदब जो है, अगर कोई जबान जिंदा है तो उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। जैसे जैसे रुझानात बढ़ते चले जाते हैं, अदब अपने अंदर मुख्तलिफ असनाफ को लेता चला जाता है और उसमें इजाफा होता चला जाता है। अदब दो तरीके से, ठीक है, अदब की दो इकसाम है। एक वो अदब जो जाती नोयत का होता है, यानी कि जिसमें आप अपनी जात के मुतालिक बयान करते हैं। लेकिन बड़ा अदब वो होता है जो आलमगीरियत रखता है, यानी कि जिसमें पूरे आलम की बात हो, आपकी जात से निकलकर जो कैद और ज़बात की कयूस से आजाद हो, तो वो आलमी अदब कहलाता है, वो बड़ा अदब कहलाता है। ठीक है, और अदब से होता क्या है? अदब दर हकीकत इंसान का तज़किया नफ्स है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो अदब से मुतासिर ना होता हो, क्योंकि इंसान की फितरत है
कि उसे तकलीफ का शौक है। ठीक है, तकलीफ दो किस्म की होती है, एक तकलीफ मादी तकलीफ कहलाती है और एक तकलीफ कहलाती है रूहानी। मादी तकलीफ से मुराद ऐसी तकलीफ जैसे आपको गर्मी लगी, आपने फैन ऑन किया, बटन ऑन किया, फैन ऑन हो गया, हवा आई, आपकी गर्मी दूर हो, ये तकलीफ जो है वो एक ये कहलाती है मादी तकलीफ। लेकिन आप दुख महसूस कर रहे हैं, आप कोई अदबी तहरीर पढ़ लें जिससे आपको तस्कीन मिले, उसको कहते हैं तस्कियाए नफ्स, जिसको देखकर आपको मुसर्रत होती है। अब मुख्तलिफ लोग अपने मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ असनाफ अदब से ताल्लुक रखते हैं या दिलचस्पी रखते हैं। किसी को शायरी पसंद होती है, अगर कोई नावल पढ़ता है तो कोई जासूसी नावल पढ़ता है, कोई तारीखी नावल पढ़ता है। सब अपने अपने शौक के मुताबिक अपने शौक को अपनाते हैं। ज़ौक़ और शौक इसमें फर्क होता है। ठीक है, आप अपनी तबीयत के मुताबिक अपने शौक को अपनाते हैं। आप मुख्तलिफ खाने ट्राई करते हैं बचपन से, फिर आपको तबीयत किसी कोई खास फूड आपको या खाना जो है वो बहुत पसंद होता है, वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक हो। आप जब वो खाना आपके सामने आता है तो आप तमाम खानों को एक तरफ रखकर उस खाने की तरफ लपकते हैं, क्योंकि शौक से खाते हैं, क्योंकि उसमें आपका ज़ौक़ भी शामिल है। बिल्कुल इसी तरह तमाम असनाफ अदब अगर आपके सामने हो, लेकिन आपका ज़ौक़ जिस असनाफ अदब की तरफ माइल होगा, आप उस असनाफ अदब को मुंतखब करेंगे।